हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं। और पिछले कुछ समय से बिजी होने का आपसे रूबरू नहीं हो पाया। और आज कोशिश की है कि दोबारा आपसे रूबरू होने की, तो जैसे वैसे टाइम निकाल कर। तो पिछले समय से देख रहा हूँ कि काफ़ी यूट्यूब पर घमासान मचा हुआ है रिजल्ट को लेकर और कट ऑफ को लेकर। और वीडियो लेके आ रहे हैं रिजल्ट की, और उसमें बताते कुछ नहीं है। अपना कोर्स बेच के चले जाते हैं, कम से कम दो दो तीन तीन घंटे की लाइव कर जाते हैं। और हर दिन वीडियो लेके आ रहे हैं, चाहे यूट्यूबर हो चाहे कोचिंग वाला हो। यूट्यूबर अपने लाइक और सब्सक्राइब के चक्कर में पड़ा हुआ है, और कोचिंग वाले अपने कोर्स बेचने के लिए। चलो इन बातों को छोड़ते हैं, अपने जो मेन मुद्दा है उस पर बात करते हैं। कि पॉइंट नंबर 1 कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। पॉइंट नंबर 2 आपका 2 गुना का और फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा। और पॉइंट नंबर 3 पर बात करेंगे हम एलिस की जो नई वैकेंसी आ रही है वो कब तक आ जाएगी। अब बात करते हैं अपने जो क्वेश्चन है उन पर। तो ये जो कट ऑफ क्या रहने वाली है, जो मैंने कट ऑफ है आपको एग्ज़ाम होने के 20 दिन बाद में बता दी थी। पोस्ट इंक्रीज जब अपना पोस्ट इंक्रीज का जब चल रहा था कि पोस्ट इंक्रीज का, उस टाइम मैंने आपको कट ऑफ बता दी थी कि ये रहने वाली है। तो आज मैं दोबारा से कट ऑफ बता देता हूँ कि जनरल की 109 से 111 तक। और बात करें अपने ओबीसी की, तो ओबीसी की 105 से लेकर 107 तक। और बात करें अपने ईडब्ल्यूएस की 100 से लेकर 101। अपने बात करें एमबीसी की, तो एमबीसी की रहने वाली है 101 से लेकर 102 तक। और बात करें अपने एससी की, तो एससी की रहने वाली 95 प्लस, जो भी है वो शेप है। और एसटी की बात करें तो 91 से लेकर 93 तक एसटी की रहने वाली है। इसके बाद बात करें अपने फीमेल की, तो फीमेल की जो कैटेगरी है जनरल ओबीसी से 4-4, 5-5 नंबर कम, 5 या 7 नंबर कम कर लेना। और अदर कैटेगरी है उसमें से आपको 7-8 नंबर और कम कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें अपने जो कट ऑफ पर, तो इससे आपके 2 क्वेश्चन कम ही मान के चलिए, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। इससे 2-2 या 3 क्वेश्चन कम ही रहने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और रही बात, ये सिर्फ और सिर्फ एक अनुमानित कट ऑफ है, ये गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। लेकिन 99% चांस है कि ये सही होगी। और जो मैंने सर्वे की है और जो आपने नंबर बताए उसके आधार पर ही ये डिसाइड की गई है। और मान के चलिए अभी भी जो आपको नंबर बता रहे हैं 107, 109, 110, उसमें भी लोग झूठ बोल रहे हैं। अभी भी 2-2, 3-3 नंबर का हेरफेर अभी भी चल रहा है। तो उनको ये लग रहा है कि अपने क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे, ये कि डिलीट हो जाएगा, जिस हिसाब से उसने ऑब्जेक्शन लगाया है उस आधार पर। तो डिलीट आपका चांस है कि एक क्वेश्चन डिलीट हो, उस पर भी मैं श्योर नहीं हूँ। चांस है कि आपका एक क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, पर अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। जब देखेंगे, जब आपका रिजल्ट आएगा उस दिन। अब बात करते हैं अपने रिजल्ट की लेकर। तो मैंने आज से 20 या 25 दिन पहले वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था कि आपका रिजल्ट है वो अक्टूबर में ही आएगा, पर कुछ मार्च ही कह रहे तो आपका सितंबर में आ जाएगा। भाई मैंने आपको कहा था कि 4th ग्रेड से पहले तो आपके रिजल्ट पर काम नहीं होगा। और उसके बाद बात करें तो एनएच की परीक्षा हुई है, उन पर काम चल रहा है। और रही बात आपके रिजल्ट की, तो कल ट्वीट आ गया था लोकराज जी का, उन्होंने संभावना बताई है 17 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाए। तो चांस है कि 17 अक्टूबर तक या फिर 16 को रिजल्ट आ जाए अपना, क्योंकि 15 और 16, 17 अक्टूबर की अवकाश नहीं है, उसके बाद अवकाश है। उसके बाद फिर लेट ही होने का चांस है कि फिर आपका 25 या 26 अक्टूबर तक चला जाए। तो यही फिलहाल तो यही है कि आपका रिजल्ट 17 अक्टूबर को ही आने वाला है, और कन्फर्म ही आएगा। उसके बाद अवकाश है इससे पहले तो। और 17, 15, 16, 17 अक्टूबर से आपका पहले आने की संभावना नहीं है, क्यों एनएच में परीक्षा हुई थी, उनका भी रिजल्ट वो निकालेंगे। कम से कम 7-8 वैकेंसी का उनमें से रिजल्ट आने वाला है। और उसके बाद बात करें अपने नई वैकेंसी की, तो नई वैकेंसी की बात करते हैं। तो आपकी नई वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको 2026 में अक्टूबर और सितंबर के माह में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। पर जो एग्ज़ाम है वो 2027 में लमसम अप्रैल या मई के आसपास आपका एग्ज़ाम होगा। और पोस्टों की बात करें तो जब आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जब आपको पोस्ट देखने को मिलेगी कम से कम 1200-1300 के अराउंड में। और जब आपके एग्ज़ाम होगा, जब तक आपका रिजल्ट आएगा, जब तक आपकी पोस्ट इंक्रीज होकर लमसम 1700-1800 के आसपास हो जाएगी। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी वैकेंसी आने वाली है। तो जो भी जिसके अच्छे स्कोर नहीं कर रहा है वो अपनी तैयारी के लगे रहे। फिलहाल बात करें तो अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी है, उसके भी लगे रहो। और जो क्योंकि आपकी वैकेंसी को होने को एक साल और लग जाएगा आराम से, जब तक उसका एग्ज़ाम होगा। इससे अच्छा है कि आप एक बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी लगे रहो।
और आई होप कि मैंने जो आपके क्वेश्चन थे उसका अच्छी तरह से जवाब देने की कोशिश की है, आपको समझ आ गई। और आपको कमेंट करके बताना है कि आपको क्या लग रहा है कि रिजल्ट 17 अक्टूबर का आ जाएगा या फिर इसमें कुछ लेट होगा। और वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताने के जाना। धन्यवाद, थैंक यू।